हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है कि हमारे जो फार्म पर ये वाले जो वाल्व लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है। तो यह जो पाइपलाइन हमने लगा रखी है अपने फार्म के शेड पर गायों के पीछे, यह क्या काम की है और कितना इम्पोर्टेंट इसका काम है, आप देख सकते हैं। यह वाले वाल सारे वाल वर्क कर रहे हैं और क्यों हमने लगा रखे हैं, क्या इसकी खासियत है और क्या आपको भी लगाने चाहिए, तो पूरी जानकारी हम देंगे वीडियो के माध्यम से। तो ये जो वाल्व है हमारी मिल्किंग मशीन के लिए हैं, यानी कि जब पशु फीडिंग करता है तो पशु फीड यहाँ पर खुरली पर खा लेता है। तो आपको मैं पूरा दिखा दूँ तो इस प्रकार से खुरली पर हम फीड करवाते हैं और खुरली के गाय के पीछे यानी कि यह सारे वाल्व आ जाते हैं। तो सारे वाल्व पीछे आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो मिल्किंग का जो बकेट है, यानी कि आपको मैं बता दूं तो यह बकेट हम लोग यहाँ से निकाल कर यह बकेट हम इंस्टॉल कर देते हैं रोज़ाना। तो इस प्रकार हम बकेट इंस्टॉल कर देते हैं और जो मिल्किंग है वह हम पशु की चालू कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यह पाइपलाइन यहाँ पर कनेक्ट करी है हमने, यह वाल इसका चालू कर दिया है। तो यह पाइपलाइन आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह पाइपलाइन होती हुई जो बकेट है इसमें यहाँ पर लगा रखी है। तो हर गाय के पीछे यह बकेट जहाँ तक जाता है, यानी कि इस खंबे यानी कि इस वाल्व के यहाँ से लगभग आसपास की 2-3 गाय का मिल्किंग कर लेते हैं। फिर यह पीछे देख सकते हैं, इस वाल के आसपास से 2-3 गाय का मिल्किंग। इसी प्रकार से सारी गाय का मिल्किंग उसके जो स्थान पर खड़ी रहती है वहीं पर हो जाता है और सारी गाय को एक से दूसरी जगह हमें बांधना नहीं होता है और सारी गाय का मिल्किंग अच्छे से हो जाता है। तो इसका जो खासियत है वह क्या है, तो मिल्किंग मशीन जो होती है वह ट्रॉली वाली भी आती है। तो आपको मैं मिल्किंग मशीन दिखा दूं तो यह जो पाइपलाइन हमने लगा रखी है आप देख सकते हैं। तो इसका जो पूरा कनेक्शन हमने यहाँ पर कर रखा है। तो आप देख सकते हैं ये कनेक्शन हमने दे रखा है ऊपर जाते हुए, यह कनेक्ट कर रखा है वहाँ पर। तो इसी प्रकार से इस मिल्किंग मशीन को हम लोग चलाते हैं। तो यह हमेशा ही यहीं पर रखी रहती हैं और इसका स्विच हमने यहाँ पर दे रखा है। तो यह जो मिल्किंग मशीन है हमेशा एक जगह पर रखी रहती है, केवल हमने बकेट को उठाना है। आप बकेट देख सकते हैं, यह वाला जो बकेट है, इस बकेट को उठा के हमको गाय के पीछे रखना है और मिल्किंग करना होता है। तो एक तो ये हो गया कि फिक्स टाइप की जो मिल्किंग मशीन है उसमें हमें जो मशीन है उसको पूरे हर जगह हर गाय के पीछे नहीं ले जाना होता है, केवल बकेट ले जाना होता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो मिल्किंग मशीन है वह यहाँ पर रखी हुई है। यदि किसी कारणवश मिल्किंग मशीन के मोटर में करंट आता है तो मिल्किंग मशीन के जो मोटर हैं उसमें यदि करंट आएगा तो पूरी मशीन में करंट आएगा। उसी प्रकार से जो मशीन है साइड में रखी हुई है, शेड से कनेक्ट नहीं है, इसीलिए पूरे शेड में कनेक्ट जो करंट है वह नहीं आएगा और हमारे सारे पशु सुरक्षित रहेंगे और हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो जो यदि मिल्किंग मशीन में करंट आता भी है तो इन पाइप में कभी करंट नहीं आएगा और जो शेड है वह सुरक्षित, हम सुरक्षित, पशु सुरक्षित रहेंगे। उसके अलावा फ़ायदा ये है कि हमें जो मिल्किंग मशीन है उसको बार बार हर गाय के पीछे नहीं ले जाना है, तो यह एक फ़ायदा है। उसके अलावा जो नली है, हमें नली को बिछाना नहीं होता है रोज़ रोज़ इतना, तो यह एक फ़ायदा हो गया। उसके अलावा में एक फ़ायदा और है कि यदि कहीं बार होता ये है कि जो मिल्किंग मशीन होती हैं वह ट्रॉली वाली होती हैं, यानी कि जो मोटर होती हैं उसके पहिए लगे हुए होते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इस प्रकार से पहिए लगे हुए होते हैं और उस मशीन को हर गाय के पीछे ले जाना होता है और बकेट को क्लस्टर है उसको लगाकर मिल्किंग करना होती है। तो इसी प्रकार से गाय के पीछे ले जाकर उसके बाद में हम मिल्किंग करते हैं। तो जो वायरिंग है यानी कि जो करंट का केबल है उसको हमें हर पशु के पीछे, यानी कि करंट का जो केबल है उसे एक जगह प्लग से कनेक्ट करके हर पशु के पीछे ले जाना होता है। तो हो सकता हो कि गीले की वजह से, हो सकता हो कि बारिश में नमी की वजह से
करंट फार्म पे आ जाए। और कई बार होता ये है कि बार बार हम जो केबल को घड़ी करते हैं, लंबा करते हैं, तो उसमें कट हो जाते हैं। गीले फार्म पर गीला रहेगा, आपका फार्म कैसा भी फर्श हो गीला हमेशा ही रहेगा। तो गीले फार्म पर करंट आना तय है। इसीलिए यदि आप मिल्किंग मशीन खरीदते हैं तो इस प्रकार से पाइपलाइन कर लें, जिससे काफ़ी बेहतर तरीके से आप मिल्किंग कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं हर खंबे पर, हर पशु के पीछे जो पाइपलाइन है वह लगी हुई है। तो इसी प्रकार से बकेट वाली मिल्किंग मशीन यदि खरीदते हैं तो जो फिक्स टाइप है वह खरीदे, ज़्यादा बेनिफिट उसी में है, जिससे कि फार्म पर खतरा नहीं होगा। और ट्रॉली वाली भी खरीदे तो आप सावधानी ज़रूर रखें। इसके अलावा हमने कुछ और चीज़ें कर रखी हैं। यह जो पाइपलाइन का जो वाल्व है, यह जो नली है, तो इस नली से भी हम सारे पशु को नला देते हैं। और जो नली है यहीं पर घड़ी भी कर देते हैं और लंबा भी कर देते हैं, और व्यवस्थित तरीके से रखे सारे सामान एक जगह रखे होते हैं। इसके अलावा कुछ और इक्विपमेंट हैं, यानी कि आप देख सकते हैं फोगर, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। फोगर सिस्टम हमने खुद से तैयार किया है। तो 10 फोगर लगभग 3000 में हमें रेडी हो गए थे। तो कहीं ना कहीं 10 फोगर की जो कीमत है, मार्केट से हमने खरीदने की कोशिश करी थी। मार्केट में जो प्राइस हमने पूछा था, तो कहीं ना कहीं 6000 रुपये उनकी जो प्राइस थी वह थी। और सारा सिस्टम यही था, कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं था। तो सारा सिस्टम यही होते हुए 6000 रुपये लग रहे थे, वहीं हमने लगभग 2800-2900 रुपये में तैयार कर लिया है। और फोग भी काफ़ी शानदार बन रही हैं। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? इसी प्रकार से और भी अधिक जानकारी हम लाते रहते हैं, आपके साथ शेयर करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।